प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, बिल्कुल मज़े में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना फिजिकल केमिस्ट्री में 11th क्लास का टॉपिक, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट, है ना। और मोल कॉन्सेप्ट में अच्छा खासा हम लोग आगे निकल चुके थे। मोल कॉन्सेप्ट में बेसिकली अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, है ना। तो स्टोइचियोमेट्री में सिंपल स्टोइचियोमेट्री के प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने डील कर लिए थे और पीओएसी का कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने सीख लिया था और उस पर भी कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था और इजीली समझ रहे थे कि पीओएसी कैसे अप्लाई करना है। यहां तक हम लोग पहुंच चुके थे, है ना। अब उसी सिंपल स्टोइचियोमेट्री को या सिंपली बोलो पीओएसी को अब हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक में जिसका नाम है यूडियोमेट्री। क्लियर? यूडियोमेट्री है क्या? बेसिकली ये एक प्रोसेस है, ये एक मेथड है। किस चीज के लिए मेथड है? टू डिटरमाइन, टू प्रिडिक्ट, टू फाइंड आउट, टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी गिवन कंपाउंड। क्लियर है? मान लो कोई भी खास क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपका है, उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर बोले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। याद है आपको, मैंने एक टाइप का टॉपिक चुना था जिसको बोलते थे इंपेरिकल फॉर्मूला, याद होगा आपको, है ना। उस इंपेरिकल फॉर्मूला में क्या बोला गया था कि साहब इतना % कार्बन है, इतना % हाइड्रोजन है ना। तो अब बताओ सब्सटेंस का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। एक तरीके की वो बातें थी, वहां भी हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फाइंड आउट किया था। वहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते थे अलग अलग डेटा गिवन से। ये भी एक मेथड है जहां से हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे किसी भी केमिकल सब्सटेंस का, है ना। क्लियर? तो इस मेथड वेरी गुड, इस मेथड में सबसे पहला काम क्या होता है उसको समझिएगा। जो भी सब्सटेंस आपको दे रखा है उस कंपाउंड को, जनरली हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं तो बोल रहे हैं जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है आपका, जिसको बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है, उसको ऑक्सीजन के साथ लिया जाता है। सबसे पहले क्या किया था, ये थ्योरी है सिंपली जो मैंने पहले से लिख रखा है कि इसमें टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिया गया उसको ऑक्सीजन के साथ लेते हैं और उसको हीटिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हीट करते हैं। जब इसको हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन होगा। रिएक्शन के बाद डिफरेंट गैसेस बनेंगे। क्या बनेंगे? डिफरेंट गैसेस बनेंगे। मान लो मीथेन है, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ हीट कर दिया तो हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनता और वाटर बनता। यस और नो? क्लियर है? अल्कोहल को हीट कर देंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो कंबशन होगा। फिर से अल्कोहल का क्या बनेगा? फिर बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। क्लियर? तो हम लोग जान रहे हैं कि सिंपली अगर अपने पास हाइड्रोकार्बन है या सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तब क्या बन जाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं जनरली कोई भी कंपाउंड है तो अब पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं। जैसे भी हम लोगों ने सिंपल बोला इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बेंजीन, है ना, अल्कोहल। तो इन सब में क्या बन रहा है? CO2 और वाटर मॉलिक्यूल ही बन रहे हैं, दो चीज बन रहे हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सा कंपाउंड लिया गया, तो अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस बन सकते हैं। क्लियर? अब मैंने क्या बोला, मान लो कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसका कंबशन कर दिया। कंबशन करने के बाद बहुत सारी चीजें बनी, ठीक। मान लो वो चीजें हैं ABCD कुछ भी, और साथ में वाटर बना। क्लियर? साथ में क्या बना? वाटर। अब उन सब्सटेंसेस को ठंडा कर लिया गया। क्या कर लिया गया? कंडेंस कर लिया गया। जब वो ठंडा हो गया तो गैस मान ले CO2, तो वो रूम टेम्परेचर पे CO2 तो गैस ही रहेगा, बट क्या रूम टेम्परेचर पे H2O गैस जो बना था, आराम से समझना। मैंने बोला तुम्हें कि हमने CH4 को जलाया किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के। बन गया क्या? CO2 और क्या? H2O। तो पहले तुम क्या बोलोगे? ये तो था गैस, ये भी है गैस। ये सर नो, कोई दिक्कत? ये क्या है? गैस। और ये भी क्या है? गैस। ऐसा ये मान लो जल गया, पूरा का पूरा जल गया। क्लियर? आराम से सिंपल समझना। मान लो इसको मैं बैलेंस कर दे रहा हूं तो क्या बोलूंगा मैं? कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, डन। ऑक्सीजन 2, 4, यहां लगा दिया 2, बैलेंस। इक्वेशन भी बैलेंस अपना। अब सोच, आराम से सोच, ये 1 मोल और ये 2 मोल, यही तो रिक्वायरमेंट है रेशियो का, ये है ना। मान लो मैंने बोला ये 1 मोल और ये भी लिया 1 मोल। अब तुम क्या बोलोगे बेटा कि सर अगर इसका 1 मोल लिया तो इसका 2 मोल लेते, तब दोनों खत्म होता बराबरी से। अगर ये 1 मोल ही लिया इसका मतलब ये कंप्लीटली बोलो बर्न्ट नहीं हो पाएगा, तो ये बच जाएगा। बोलो ये सर ना हो। क्लियर है? इसका सॉरी 2 मोल लेते तब ये पूरा जल पाता। आपने कम ले लिया, इसका मतलब ये शॉर्ट पड़ गया तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये बच गया। मैं कह रहा हूं इसको पूरा का पूरा जलाना है तो इसका अमाउंट कम से कम इससे ज्यादा ही होना चाहिए। मान लो अब मैंने बोला अगर 2 मोल ले लिया, तब तुम क्या बोलोगे? अगर 2 मोल ले लिया तो ये 1 मोल, ये 2 मोल खत्म। अब रिएक्टेंट में तो कुछ भी
नहीं बचेगा तो एक कंडीशन ही हो जाएगी। मान लो मैंने बोला 5 मोल लिया, क्या लिया 5 मोल, तो अब डेफिनेटली तुम यहीं से देख के क्या बोलोगे कि सर 1 मोल के लिए कितना मोल चाहिए 2 मोल, और 1 ही मोल लिया है मीथेन का, तो इसका तो 2 मोल इस्तेमाल हुआ, बाकी के 3 मोल बच गए ना, किसके, ऑक्सीजन के। तो अगर जो बच गया तो अब जो अपना कंटेनर बना है उसमें ऑक्सीजन भी तो हो सकता है बचा हुआ। वही मैं बोल रहा हूं कि कुछ भी इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है, वो मैंने ABCD का नाम दिया। पहले मेथड समझो, प्रोसेस समझो, बाद में क्वेश्चन से तो समझ ही जाएंगे क्या हो रहा है। क्लियर, ठीक। तो अब मुझे बताओ बना क्या, ये तो खत्म हो गया। जब ये खत्म हो गया तो अब चैम्बर में, इस चैम्बर में क्या है, तो बोलेंगे इस चैम्बर में पहली बात तो ऑक्सीजन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, डेफिनेटली ये सब गैसेस हैं। क्लियर, और वाटर भी जो बना था वो तो गैसियस ही बना था। क्लियर है, वाटर वेपर्स बने थे। जब तुमने कंडेंस किया तो ये ठंडा होकर के भी गैस है, ये ठंडा होकर के भी गैस है। अरे ऑक्सीजन भी रूम टेम्परेचर पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, गैस में, गैस नहीं हो रहा तो क्या तू पानी ले रहा है अंदर, गैस ऑक्सीजन गैस ही तो जा रहा नाक में दे रहे, तो रूम टेम्परेचर पे ही तो सांस ले रहे हो, यस और नो, है कि नहीं। तो क्या बोल रहे हैं कि साहब अब जब ठंडा किए तो ये H2O जो वेपर था गैसियस स्टेट में वो तो पानी बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, मतलब वाटर के ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे। बोलो ये सर नो, वाटर के ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे। ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स है ना वो क्या होंगे, दीवार पे चिपक जाएंगे। कहां चिपक जाएंगे बेटा, बोलो आराम से, कहां चिपक जाएंगे, इसके वॉल पे। ये तो वाटर है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स वॉल पे ऐसे एड्सॉर्ब कह सकते हो तुम, इनका एड्सॉर्प्शन हो जाएगा, दीज विल बी एड्सॉर्ब्ड। क्लियर। अब मुझे एक बात बता, आराम से सुन। मैं बोल रहा हूं 1 मोल पानी और 1 मोल वाटर वेपर। अगर वेपर होता तो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर गैस मान करके, आइडियल गैस मान करके, और 1 मोल पानी का मतलब क्या, तो बोलोगे तुम 18 ग्राम, और 18 ग्राम का मतलब क्या, 18 मिलीलीटर। चल इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर तो तुम बोलोगे 22,000 सॉरी 22400। हाँ ठीक है, ये तो है। डेसिमल लगाएंगे, यहां से 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर दो तो ml हो जाएगा। ये तो हो गया, ठीक, डन। तो क्या हो गया, एक से डेसिमल उड़ गया और 2 जीरो लग गए। ये तो है 22,400 मिलीलीटर है, उसी 18 ग्राम का वॉल्यूम जब वो गैसियस था। क्लियर, उसी 18 ग्राम का वॉल्यूम अब कितना बेटा, 18 ml। बोल इसके कंपैरिजन में इसकी कोई वैल्यू है, बोलेंगे नहीं, नेग्लिजिबल। क्लियर, वही बोल रहा हूं मैं, क्या कि जो वाटर के ड्रॉपलेट्स है, नाउ दीज आर नॉट गैसेस, नाउ दिस वाटर मॉलिक्यूल इज नॉट गैस, नाउ दिस इज वाटर ड्रॉपलेट्स। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो कहां जाएंगे, बोलेंगे चिपक जाएंगे। कहां चिपक जाएंगे, वॉल पे। क्लियर, तो क्या कहने का मतलब है, ये रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बना, और हो सकता है कि रिएक्टेंट में से भी कुछ बच जाए, वो सब कुछ कहां जमा है, यहां, उसको आपने कर लिया ठंडा। जैसे ही तुम ठंडा कर लोगे तो एक बात की गारंटी है कि वाटर के ड्रॉपलेट्स तो बने। क्लियर, इसका सर्टेन वॉल्यूम होगा, लेट द वॉल्यूम इज V1। इसका वॉल्यूम मैंने क्या बोला, लेट द वॉल्यूम इज V1, ऐसा कुछ भी वॉल्यूम है। ठीक, अब मुझे बता, क्या उस V1 में इस वाटर के मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे, तो बोलेंगे ना। क्यों नहीं कंसीडर करें, बिकॉज अभी तो बोला ये क्या है, नेग्लिजिबल। आप बिल्कुल तुम उस लेवल पे जाना चाहो तो ले ही सकते हो, बट क्या बोल रहे हैं, आसानी के लिए इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर, क्यों, क्योंकि ये नेग्लिजिबल वॉल्यूम है। अच्छा चलो खैर, इतनी बात हो गई। तो एक्चुअल में वॉल्यूम किसका, बोलेंगे A का, B का, C का, D का, और जो भी गैसेज होंगे। वाटर चूंकि लिक्विड स्टेट में आ गया, उसका वॉल्यूम हम लोग नेग्लिजिबल कर दिया। ओके डन, इतनी बात समझ में आई। क्या किया, जो सब्सटेंस था जिसका निकालना था उसको हीट किया, हीट करने के बाद जो गैसेस बने उस गैसेस को उस कंटेनर में जमा किया और उसको ठंडा कर दिया। ठीक, अब उस गैस को पास किया, काहे से पास किया, एक दूसरे चैम्बर से। ये एक चैम्बर है, जिस चैम्बर से तुमने पास किया और उस चैम्बर में लगा दिया एब्जॉर्बेंट। क्या लगा दिया, एब्जॉर्बेंट। क्या उसको बोलते हैं, एब्जॉर्बेंट, जो सोख ले। क्लियर, या बोलो जो रोक ले। किसको एब्जॉर्ब कर रहा, अलग अलग गैसेस को एब्जॉर्ब कर रहा है। लेट द एब्जॉर्बेंट हियर एब्जॉर्ब्स गैस ए। हमने माना क्या, कि उसने गैस ए को एब्जॉर्ब कर लिया। मुझे बता यहां से कौन सा गैस निकला था, बोलेंगे ABCD सब। क्या बोलेंगे, यहां से निकला कौन था, यहां से यहां जो जा रहा है इसकी तरफ, वो कौन जा रहा है, बोलेंगे A भी जा रहा है, B भी जा रहा है, C भी जा रहा है, D भी जा रहा है। क्या बोल रहे हैं, A यहीं पे हाईजैक हो गया। ए को तो रोक लिया ना, किसने, एब्जॉर्बेंट ने। कोई भी होगा एब्जॉर्बेंट, उसकी कहानी यहां लिखी है मैंने। क्लियर, ओके। अब ये जब रुक गया तो फिर आगे का सफर कौन बढ़ाया,
कौन बढ़ाया? तब तुम क्या बोलोगे? अब इसमें से जब ए रुक गया तो कौन बढ़ा? बी, है ना? सी और डी, वही तो पहुंचा यहां, वही तो पहुंचा यहां। अब आराम से, आराम से। मैंने बोला इसका वॉल्यूम था V1, इसका भी कुछ वॉल्यूम होगा V2, बोलो होगा ना वॉल्यूम V2? क्लियर? जो गैस रुकी है वो कौन है? बोलेंगे ए रुकी है। तो पहले जो वॉल्यूम था सब मिला के दैट वाज V1, और अब जो वॉल्यूम है दैट इज V2। तो जो रुक गया वो क्या है? तो बोलेंगे जितना टोटल था उसमें से इसको माइनस कर दो। अरे मान ले पहले 100 ml था वॉल्यूम, और अब बोले 90 ml है, तो 10 ml कहां गया? बोलेंगे यही तो 10 ml है। तो इसका वॉल्यूम मतलब क्या? वॉल्यूम ऑफ गैस ए विच इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड विल बी इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल V1 माइनस V2। अरे बड़ा वाला ये, छोटा वाला वो है, ऐसे तो बोलोगे। क्लियर था? कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आई? ठीक। मैंने बोला तो इस चैम्बर से यहां से निकला और एब्जॉर्बेंट से पास हुआ और यहां पहुंच गया BCD। अब मैंने बोला इस BCD को फिर सेकेंड एब्जॉर्बेंट से पास कराए, सेकेंड एब्जॉर्बेंट से पास कराए। लेट दैट एब्जॉर्बेंट एब्जॉर्ब्स द गैस B। अब क्या? अब यहां से कौन निकला है? अब निकला है B, और कौन निकला है? C, और कौन निकला है? D। ये तीनों गैस तो गई। यहां जब चैम्बर में आई तो उसमें ये B हाईजैक हो गया, B को रोक लिया गया, रुक गया भी, कोई बात नहीं। क्लियर है? इस चैम्बर ने किसको रोका? A को। इस चैम्बर ने किसको रोका? B को। ठीक है, तो पास करके कौन गया? C और D। फिर वही बात, इसका वॉल्यूम अगर V2 था, मान लिया इसका वॉल्यूम V3 है, क्या है? V3। क्लियर? अब मुझे बताओ इसका वॉल्यूम, इस गैस का वॉल्यूम ऑफ गैस B क्या होगा बेटा? बोलने जरा। तो तुम क्या बोलोगे? जितना यहां था और जितना यहां बचा, इन दोनों का डिफरेंस ही तो ये है। क्लियर? तब क्या बोलेंगे? दिस VB वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस B विल बी इक्वल टू व्हाट? तो बोलेंगे V2 माइनस V3। क्लियर? ओके, ठीक है सर। ये रुकने के बाद आगे बढ़ा क्या? C और D। B तो यही रुक गया, C और D बढ़ा। मान लो फिर आपने इसको थर्ड एब्जॉर्बेंट चैम्बर से पास किया, और उस एब्जॉर्बेंट ने अब यहां कौन पास कर रहा है? तो बोलेंगे पास कर रहा था C और D। इसने मान लो C को रोक लिया। ठीक, जब C को रोक लिया यहां तो पास करके कौन आया? D। बोलेंगे इसका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। लेट द वॉल्यूम इज V4, लेट द वॉल्यूम इज V4। मुझे बता बेटा इसका वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस VC, क्लियर? गैस C विल बी इक्वल टू, अगर ये V4 है और ये V3 है तो तुम क्या बोलोगे? ऑब्वियसली V3 माइनस V4। तरीका समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? क्लियर? ये सब चीजें समझ में आ रही है? क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ आप क्या कर रहे हो कि साहब अलग अलग वॉल्यूम दे रखा आपको। इसका वॉल्यूम देगा V1, इसका वॉल्यूम देगा V2, उसका वॉल्यूम देगा V3, इसका वॉल्यूम देगा V4। इसका मतलब इतनी देर में मेरी बात समझ में आ गई। इसका मतलब यहां सारा खेल वॉल्यूम का है। सारा खेल किसका है? वॉल्यूम का है। तो वॉल्यूम के फॉर्म में डेटा देगा और उसको हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? ठीक, जो गैस एब्जॉर्ब हो गई उसका अमाउंट वॉल्यूम के टर्म्स में ही निकालेंगे। देख निकाला कि नहीं निकाला? ए का अमाउंट क्या बोले? V वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस, क्या? V1 माइनस V2। इसका निकाले VB V2 माइनस V3। इसका निकाले V3 माइनस V4। क्लियर? और फाइनली D का तो मिल ही गया V4। इसका वॉल्यूम ही क्या है? V4। तो तुम क्या कह रहे हो? यहां सारा खेल किसका है? वॉल्यूम का। वॉल्यूम के टर्म्स में ही बातें होंगी, नो डाउट होंगी बातें। क्या होंगी हम आएंगे वापस। इतनी कहानी पहले समझ में आ रही है? यह है एक मेथड, यह है एक प्रोसेस वे। क्लियर? दिस इज सिंपली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। पहले तो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, उस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या क्या मिलेगा? डेटा क्या मिलेगा? तो आपको डेटा मिलेगा ये क्या? V1, ये क्या? V2, ये क्या? V3, ये क्या? V4। आप अपना दिमाग लगा के क्या बोले? हमें मिल गया ये। इन दोनों का इस्तेमाल करके हमने ये निकाल लिया। क्लियर? इन दोनों का इस्तेमाल करके हमने ये निकाल लिया। क्लियर? और इन दोनों का इस्तेमाल करके हमने ये निकाल लिया। क्लियर है? समझ में आ रही बात? क्या इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक, अब ध्यान से, मैंने जो बोला ना, ये जो एब्जॉर्बेंट्स थे, एब्जॉर्बेंट, अलग अलग एब्जॉर्बेंट इस्तेमाल किया जाता। ठीक, अब यहां इसका लिस्ट दे रखा है। क्या लिस्ट दे रखा है? अलग अलग एब्जॉर्बेंट है। कौन कौन सा? याद रखना है इसका, बिल्कुल रट्टा होना चाहिए कि कहीं आपको बोल दिया एक चैम्बर था अल्कोहलिक केओच वाला, वहां से पास कराए तो तुम्हारे दिमाग में एकदम फट से क्लियर होना चाहिए क्या? कि कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर? इन दोनों गैस को कौन एब्जॉर्ब करता है? बोलो, एक्वस केओएच, एक्वस केओएच। क्लियर? जहां सवाल में लिखा क्या? एक्वस केओएच। क्लियर? क्या बोला जाएगा कि दिस गैसियस सैंपल इज पास थ्रू
एक्वस KOH। क्लियर? तुम्हारे दिमाग में फट से आना चाहिए क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां रुक जाएगी, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, सबको छोड़ के उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, अगर तुम्हारे पास बोला क्या कि दिस गैसियस सैंपल इज पास थ्रू अल्कलाइन पैरागैलोल, तब बोलेंगे ऑक्सीजन गैस रुक जाएगी। क्या रुक जाएगा? ऑक्सीजन गैस। क्लियर? तो ये बिल्कुल याद होना चाहिए। अल्कलाइन पैरागैलोल देखे, बोलेंगे ऑक्सीजन गैस को रोकेगा ये। ठीक, अगला टर्पेंटाइन ऑयल दे दे, तारपीन का तेल हिंदी में बोलते हैं ना, टर्पेंटाइन ऑयल दे दे, तब क्या बोलेंगे? ओजोन गैस को रोकता है। किसको रोकता है? सब अलग अलग एब्जॉर्बर है, सब स्पेसिफिक है। ये किसको रोकेगा? ओजोन गैस को। क्लियर? अमोनियाकल क्यूप्रस क्लोराइड दे दे, Cu2Cl2, ये किसको रोकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपको अगर क्वेश्चन में हिंट दे दिया तो वेल एंड गुड, नहीं दिया तो आपको एटलीस्ट ये नॉलेज होनी चाहिए क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड को कौन रोकता है, ऑक्सीजन को कौन रोकता है, ओजोन को कौन रखता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कौन रखता है। क्लियर? ये सारा इंफॉर्मेशन है एज इट इज। ये मेथड मैंने समझाया, ये इंफॉर्मेशन है, इसको एज इट इज याद रखो। क्लियर? अब कॉन्सेप्ट क्या लगेगा ये सॉल्व करने में, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ठीक, बढ़े इससे आगे। चलो अब देखो, तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने ये सीखा कि सवाल में जो दिया रहेगा वहां से हमें वॉल्यूम के टर्म्स में इंफॉर्मेशन देगा। पहली बात क्या पता चली? वॉल्यूम के टर्म्स में इंफॉर्मेशन देगा, तो वो दोनों का डिफरेंस निकाल करके हम लोग वॉल्यूम निकालते चले जाएंगे, अलग अलग सब्सटेंस का, अलग अलग कंपोनेंट्स का। फिर इस्तेमाल करेंगे स्टोइचियोमेट्री और POAC। क्या इस्तेमाल करेंगे? स्टोइचियोमेट्री और POAC। चलो, सवाल सॉल्व करने से पहले मैं आपको जो पहले हम लोगों ने प्रॉब्लम्स किए हैं वापस मैं ले जाता हूं रिकैप करके, एक बात समझाता हूं पहले आपको। मान लो लेट द क्वेश्चन इज वी हैव नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गिविंग अमोनिया, ऐसा। लेट द रिएक्शन बी बैलेंस्ड, ये कर दिया बैलेंस, हो गया बैलेंस। अब आराम से इसका कोफिशिएंट कितना? 1, तो क्या बोल रहे? 1 मोल। इसका कोफिशिएंट 3, तो बोलेंगे 3 मोल। इसका कोफिशिएंट 2, तो बोलेंगे 2 मोल। सबका सब गैस है, सबका सब गैस है। लेट द कंडीशन इज NTP, बोलो बेटा। क्लियर? कोई दिक्कत? अब बोलो NTP पे 1 मोल बराबर 22.4 लीटर। क्लियर? इसका वॉल्यूम कितना? तब क्या बोलोगे तुम? 22.4 लीटर। इसका वॉल्यूम कितना? तब बोलोगे 3 इंटू 22.4 लीटर। इसका वॉल्यूम कितना? तब बोलोगे 2 इंटू 22.4 लीटर। डन, समझ में आई? तो क्या मैं इसको 1 इंटू लिख दूं? अब ध्यान से सुन, यही तो लिखोगे तुम, यही तो वॉल्यूम लिखोगे। क्या लिखोगे कि सर ये तो 22.4 लीटर है, और ये कितना है? 3 चौका 12, 3 दूना 6, 7 और 3 दूना 6, 67.2 लीटर है, और ये 44.8 लीटर है। ये तो बोलोगे बेटा? बोलेंगे सर, बिल्कुल बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब ये इक्वेशन क्या कह रहा है? ये बैलेंस इक्वेशन है। ये इक्वेशन ये कह रहा है कि जब भी नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा उसके लिए क्या कंडीशन है कि अगर नाइट्रोजन का 1 मोल है तो कंप्लीट रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन का 3 मोल होना चाहिए, और अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो अमोनिया का 2 मोल बनेगा। ये सर नो, ये मोल के टर्म्स में इंफॉर्मेशन हुआ। इसी का इंफॉर्मेशन हम मास के टर्म्स में बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 1 मोल का मास 28 ग्राम नाइट्रोजन का, 3 मोल का मास हाइड्रोजन का 6 ग्राम, और 2 मोल का मास 34 ग्राम। क्लियर? तो मास के टर्म्स में क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जब नाइट्रोजन का 28 ग्राम हाइड्रोजन के 6 ग्राम से कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा तो अमोनिया का 34 ग्राम बनेगा। बोले इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बोलेंगे बिल्कुल मिल रहा है। क्लियर? वॉल्यूम के टर्म्स में क्या इंफॉर्मेशन मिला? तब क्या बोलेंगे? 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद 67.2 liter of what? Hydrogen. It will definitely give क्या? 44.8 liter of क्या? अमोनिया। ये सब अलग अलग इंफॉर्मेशन हुआ। अब आराम से देख, ध्यान से इन दोनों को देख। ये तो है मोल और ये तो है वॉल्यूम। यस और नो? आराम से। इन दोनों का रेशियो क्या है? बोलेंगे 1:3 है कि नहीं? और बेटा इन दोनों का रेशियो क्या है? अगेन बोलेंगे ये दोनों तो खत्म, तो क्या बोलेंगे? 1:3 है कि नहीं? है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, आराम से। इन दोनों का रेशियो क्या है? तो बोलेंगे 1:2। और बोल रहे हैं इन दोनों का रेशियो क्या है? बोलेंगे अगेन 1:2। बोलो ये दोनों कट जाएंगे ना 1:2। ये सर नो? ठीक। मैंने बोला कि भाई साहब इन दोनों का रेशियो क्या है? क्या बोलोगे तुम? 3:2। और मैंने बोला इन दोनों का रेशियो क्या है? फिर बोलोगे तुम 3:2। क्या पता चला तुम्हें? इससे
इस चीज से तुम्हें क्या पता चला कि सर रिएक्शन हमेशा जिस रेशियो ऑफ मोल में होता है उसी रेशियो ऑफ वॉल्यूम में होता है। इसका मतलब किसी भी रिएक्शन के दौरान जो मोल का रेशियो है वही वॉल्यूम का रेशियो है, जो मोल का रेशियो है वही वॉल्यूम का रेशियो। इसका मतलब हम वॉल्यूम को मोल से रिप्लेस कर सकते हैं और मोल को वॉल्यूम से रिप्लेस कर सकते हैं। जहां जरूरत पड़ेगी रिप्लेस कर देंगे, फिर वापस ले आएंगे। बोलो यस सर नो? क्लियर? कोई दिक्कत? मान लो तुमसे बोले कि अगर इसका x लीटर लिया तो बोल बेटा इसका कितना लीटर लेना पड़ेगा, तो तुम क्या बोलोगे? सीधा 1 मोल के लिए 3 है कि नहीं, 1:3, तो क्या बोल देंगे? इसका भी 3 गुना कर दे रेशियो। क्या बोलोगे? इसका 3x लेना पड़ेगा। यस और नो? यस और नो? यस सर। बोले मान लो इसका y लीटर लिया, उसका कितना बनेगा, तब तुम क्या बोलोगे? 1 मोल से बन रहा है 2 मोल, तो y से कितना बनेगा? डेफिनेटली 2y लीटर बनेगा। बोलो मोल रेशियो और वॉल्यूम रेशियो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो मैं क्या बोल रहा हूं, मोल रेशियो विल बी इजीली सब्स्टिट्यूटेड बाय वॉल्यूम रेशियो। जहां जरूरत पड़ेगी हम मोल की जगह वॉल्यूम उठाएंगे और फिर वॉल्यूम को फाइनली कन्वर्ट कर देंगे किसमें? मोल में। कोई तकलीफ? आराम से समझो। एक सवाल लो। मान लो ये सवाल है क्या? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया, ठीक, ये बोल दिए 3, ये बोल दिए 2। ऐसा बोला कि भाई साहब ये बताओ, ये 5 लीटर लिया, इससे इसका कितना वॉल्यूम बनेगा? मैंने क्या बोला? तुम वॉल्यूम की जगह सीधा क्या बोल दो? मोल। तो 5 लीटर को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 मोल लिख सकता हूं। 5 मोल लिख दिया मैंने। अब सुन क्या बोल रहे? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या बोल रहे? 3 मोल से कितना बन रहा? 2 मोल है ना। तो 1 मोल से कितना बनेगा? तो बोलोगे तुम 2/3 मोल, याद है? ठीक। तो 5 मोल से कितना बनेगा? सब कर चुके हैं ना बेटा। 5 मोल से कितना बनेगा? तो बोलोगे 2/3 गुना 5 कितना? बोलेंगे 10/3 मोल। ये तो मिल गया मोल। अब मैंने क्या बोला? किसको तुम बदले थे? 5 लीटर को 5 मोल बोले थे। क्लियर? तो अब इस मोल को तुम लीटर बोल दोगे सीधा? अरे बोलिए सर नो? बोलेंगे ना बेटा। तो क्या बोलोगे तुम? सर 10/3 लीटर आंसर। ये बोला मैंने। क्या कह रहे हैं? यहां लीटर था, इसको मोल बना दिया, और यहां मोल आया, उसको लीटर बना दिया, खत्म। अरे जो बोला अभी रेशियो, इन दोनों का रेशियो क्या है? इन दोनों का मोल रेशियो जो है वही तो वॉल्यूम रेशियो भी है ना? ओके। तो मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O क्या हो जाएगा? बोलो आराम से, क्या हो जाएगा? तो क्या बोलोगे तुम? इसका रेशियो क्या है? 2/3, यही ना? कोई दिक्कत? तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3, या अगर मैं इसी को बोल दूं तो यही वॉल्यूम रेशियो भी हो जाएगा। तो क्या बोलोगे तुम? VNH3/VH2O विल बी इक्वल टू क्या? 2/3 है ना। सो VNH3 विल बी क्या? VH2O इंटू इतना। क्लियर? और इसकी वैल्यू कितनी है? बोल। VNH3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू कितनी है? 2/3 गुना, ये तो मल्टीप्लाई होने जा रहा है यहां, तो इसकी वैल्यू तुम क्या लियो? 5। तो 5 दूना 10/3 आया। बोलो रे, ये तो यहां से भी निकला। क्लियर? सो आई होप कि आपको चीजें बिल्कुल क्लियरली विजिबल हैं कि साहब क्या बोल रहा हूं मैं। क्या कि मोल की जगह वॉल्यूम बिठाएंगे, वॉल्यूम की जगह फाइनली मोल बिठा देंगे, आंसर हो जाएगा अपना। डन? क्लियर? बस यही चीज लगनी है। कहां? इस मेथड में। किसमें? यूडियोमेट्री में। बस अगर ये समझ लिया आपने तो खेल खत्म है। ठीक, चलो एक सवाल उठाते हैं, एक सवाल लिखते हैं। लिखो, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। पहले मैं सिंपल क्वेश्चन कराता हूं, फिर आता हूं इस यूडियोमेट्री वाले मेथड पे। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस विल बी रिक्वायर्ड to completely burn 10 liter of methane। ये पूछा, इसका वॉल्यूम तुमसे पूछा गया। ठीक, क्लियर? सबसे पहले बात बनेगा क्या? बोलेंगे CO2, और क्या?
H2O, रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, कर देंगे। कार्बन एक, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 2 4, यहां हो गया 2 2 4, डन, हो गया बैलेंस। अब अगर बैलेंस मिल गया तो हम सिंपल स्टोइकियोमेट्री लगा देंगे। मान लो बैलेंसिंग नहीं था तो आप क्या लगा देते, पीओएसी लगा देते। ये सर नो, दोनों मेथड से सॉल्व हो सकता है सवाल, हो गया ना सवाल सॉल्व, ओके चलो। तो अब क्या बोल रहे हैं, सिंपल, इसका वॉल्यूम ही तो पूछा है, इसके तो वॉल्यूम पूछा है। अब आराम से देख, मैं 2 मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। मैंने पहले लिखा मोल, पहले क्या लिखा, मोल, ठीक। तो तुम क्या बोलोगे, इसका मोल कितना दे रखा है, लेट द कंडीशन इज एनटीपी, ओके। तो मोल बराबर क्या होता है, गिवन वॉल्यूम बटा 22.4, गिवन वॉल्यूम बटा 22.4, क्लियर। तो गिवन वॉल्यूम कितना है, अच्छा चलो मैं तुम्हारे आसानी के लिए एक और काम कर देता हूं, 11.2 लीटर मान लिया तो कोई तकलीफ नहीं, क्यों, क्योंकि इससे आसान हो जाएगा आराम से। सो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या, गिवन वॉल्यूम 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, सो इट इज इक्वल टू हाफ, कितना 0.5। तो आपको क्या दे रखा है, इनफैक्ट 0.45 मोल दे रखा, किसका, मीथेन का, और पूछा यही है ना। अब याद कर, क्या, जिसका मोल निकालना था क्या लिखते थे, नंबर ऑफ मोल जिसका इज इक्वल टू, क्या लिखते थे, बोलो क्या लिखते थे, जिसका निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर 2, जिससे निकालना उसका कोएफिशिएंट नीचे 1, और जितने से निकालना था उसका मोल मल्टीप्लाई 0.5 मोल मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हुआ बोल, 0.5 इंटू 2 कितना, 1 मोल, निकल गया या 1 मोल। अब मुझे बता, क्या इसका मोल पूछा है, नहीं, इसका क्या पूछा, वॉल्यूम, है ना। तो अभी बोलो, मोल बराबर तुम क्या लिखे, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4, अरे मोल बराबर क्या होता, वॉल्यूम बाय 22.4, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मोल इंटू 22.4, तो क्या लिखोगे तुम, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4, 1 इंटू 22.4 इज इक्वल टू क्या, 22.4 लीटर, आंसर। कोई तकलीफ, अरे कोई तकलीफ। अब देख, अब मैंने बोला इसी को सिंपल क्या सॉल्व कर रहे हैं, क्या सॉल्व कर रहे हैं, क्या बोलो, सीधा मोल रेशियो यहां कितना है, 1:2, 1:2। 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 2 मोल, तो 1 लीटर के लिए कितना चाहिए, 2 लीटर, तो 11.2 लीटर के लिए कितना चाहिए, डबल। तो मैं एक लाइन में आंसर ना लिख दूं क्या, कि वॉल्यूम ऑफ O2 बराबर क्या, बोल बेटा 22.4। अरे खत्म नहीं हुआ क्या, सिंपल, बोलो सर बोलो, क्लियर है, क्या बोल देंगे, सीधा क्या बोल देंगे, जो मोल रेशियो है वही बोल दो, यस सर नो बोलेंगे, तब क्या बोल दिया, मोल रेशियो जो है वही वॉल्यूम रेशियो, तो 1:2, क्लियर, 1 से 2 तो इतना से डबल, तो डबल के लिए वैल्यू सीधा आ गई, क्लियर, ओके। चलिए अब मैं दिखाता हूं इस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे, ठीक। तो लिखो, एक आर.सी. मुखर्जी ले लिया होगा आप लोगों ने, है ना, ले लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो अब ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही स्टैंडर्ड किताब है, बहुत बढ़िया किताब है, कम क्वेश्चन में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट में आपके बन जाएंगे। लिखो एक सवाल लेते हैं, यहां भी ऐसा ही एक सवाल है, यहां भी ऐसा ही एक सवाल है, तो आप यही लिख लो पहले। चलो लिखो पहला सवाल, what volume of oxygen will be required, what volume of oxygen will be required for complete combustion of 18.2 liter of propane, 18.2 liter of propane at NTP, 18.2 liter of propane at NTP, क्लियर। इसका पूछा वॉल्यूम बताओ, ओके। क्या बनता है, बोलेंगे CO2 बनता है, और क्या, H2O बनता है। इस रिएक्शन को सिंपल स्टोइकियोमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं और POAC से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम दोनों मेथड कर रहे हैं आराम से। क्या बोलोगे तुम, यहां कार्बन 3, यहां कार्बन 3, हाइड्रोजन 8, बैलेंस हो गया काम। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, यहां तो 4 और यहां 3 दूना 6, 6 4 10 के लिए 5 हो गया 10, बैलेंस हो गया ना, ओके। अब अगर बैलेंस हो गया तब तुम क्या बोलोगे, लगा दो स्टोइकियोमेट्री, सिंपल। क्या बोलोगे, ये तो पूछा है, यही तो पूछा है कि नहीं। तो अगर तुमको 18.2 लीटर बोला, 18.2 लीटर बोला, तो तुम क्या करोगे,
इसी को तो मोल मान लोगे, मान लो मोल मान लिया, तो इसका मोल कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C3H8 बराबर कितना, तो क्या बोलोगे तुम 18.2 मोल, ऐसा माना। क्लियर। अब आराम से लगाओ स्टोइकियोमेट्री। क्या कि साहब ये इक्वेशन क्या बोल रहा है, इसके 1 मोल से इसका 5 मोल बनेगा, तो जिसका मोल बनाना है ऑक्सीजन का बराबर जिसका निकाल रहे हैं उसका कोएफिशिएंट ऊपर, याद है ना स्टोइकियोमेट्री जो मैंने करवाया आपको पिछले लेक्चर्स में, जिससे निकाल रहे हैं उसका कोएफिशिएंट नीचे गुना जितने मोल से निकाल रहे हैं उतना मोल पुट करो, तो यही तो आपने माना है मोल, तो ये हो गया 18.2। बोलो कितना हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, 5 इंटू 18.2। क्लियर। बराबर क्या बोलोगे, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, 41 और 5 गाई 5 और 4 9, 91 लीटर, सॉरी 91 मोल। बोलो बेटा, मोल बोला ना। अब मैंने क्या बोला, यही तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 है। अब मैंने क्या बोला, चूंकि दोनों को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं तो सीधा अब ऑक्सीजन के मोल को सीधा वॉल्यूम बोलो ना, VO2 इज इक्वल टू क्या 91 क्या लीटर। आंसर खत्म, कोई तकलीफ। बोलो अगर यहां ml होता आंसर, यहां ml होता आंसर ml लिखते, अगर लीटर है तो लीटर लिखा, कोई तकलीफ। यही से सिंपल। क्या बोला मैंने, रेशियो बराबर है 1:5 का, तो 1 से 5 तो x से 5x, तो इतने से 5 गुना इतना सीधा पुट करना, आंसर हो जाता। क्लियर, तरीका समझ में आ रहा है। मैंने क्या बोला, वॉल्यूम को मान लिया मोल, फिर मोल को मान लिया वॉल्यूम, एंड आंसर इज हियर। क्लियर। मान ले तुम्हारे पास ये नहीं पता होता कि हम इसको कैसे बैलेंस करें। अभी आएगा सवाल जिसमें हम लोग बोलेंगे CXHY है, अब कर दो बैलेंस, है ना, नो डाउट वहां से भी बैलेंस होता है, मेथड है उसका भी, बट हम वो आ ही नहीं रहे बैलेंसिंग पे सीधा। अब मान लो ये बैलेंसिंग का कोई चक्कर नहीं होता, अब तुम्हें ये नहीं पता कि यहां 5 है ना, बैलेंस इक्वेशन नहीं है हमारे पास, ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन तो है, इतना अपना आंसर कितना है 91 लीटर। चलो अब वापस आ रहा है, यहीं से शुरू करें। 91 लीटर पे आएंगे, कहां से, POAC, याद है ना POAC, पिछले लेक्चर में करवाया था। चलो अब क्या बोल रहे हैं हम लोग, सॉल्विंग वाया POAC। ठीक, तो सबसे पहली बात ये दे रखा है और ये सारी कहानी है। ओके, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले तुम इसी को मोल मान लो, क्या 18.2 मोल, किसका, इसका, कोई दिक्कत। नाउ अप्लाई POAC ऑन किस पे, कार्बन एटम पे। ठीक, कार्बन पे जैसे ही POC लगाएंगे तो बोलो अकॉर्डिंग टू POC क्या बोलोगे तुम, इधर कार्बन की संख्या कितनी है 3, किसके टर्म्स में, इसके टर्म्स में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C3H8, ऐसे ही तो सॉल्व करते थे। टोटल तो इधर ही है ना कार्बन, और कहीं नहीं है। ओके, राइट साइड में कार्बन कहां है, तो बोलेंगे यहां, कितना कार्बन का यहां पे इंडेक्स 1, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ये बना पहला इक्वेशन, कोई दिक्कत। ओके, चलिए हाइड्रोजन की बात करते हैं, POAC ऑन हाइड्रोजन, तब क्या बोलोगे, यहां हाइड्रोजन कितना 8, तब बोलेंगे 8 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C3H8। उधर हाइड्रोजन कहां है, सिर्फ वहां ऑक्सीजन वाले में, सॉरी वाटर वाले में कितना, इंडेक्स 2, तब क्या बोलते थे 2 गुना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, लेट द इक्वेशन 2। क्लियर। तीसरा भी काम कर ही लो, POAC ऑन ऑक्सीजन एटम, अगर ऑक्सीजन एटम पे लगा लिया POAC, तब बोल बेटा यहां इंडेक्स कितना ऑक्सीजन का 2, तब क्या बोलोगे तुम 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू, राइट साइड में कहां है, दोनों जगह है, तो क्या बोलेंगे, इसमें इंडेक्स 2 है तो बोलेंगे 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, प्लस वहां 1 है तो बोलेंगे 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। डन, इतनी बात क्लियर है, 3 इक्वेशन आ गए। अब जिसका जिससे होगा हम यहीं से निकाल देंगे वैल्यू। अरे बोलो, ठीक, रिलेशन किस में है, प्रोपेन में ऑक्सीजन में, क्या यहां प्रोपेन ऑक्सीजन है, नहीं, प्रोपेन ऑक्सीजन है, नहीं, यहां प्रोपेन ऑक्सीजन है, नहीं, इसका मतलब हमें नया रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा। आराम से मैं बोल रहा हूं ये दोनों तो कॉमन है ना, ये दोनों तो कॉमन है, यही चीज तो डिस्टर्ब कर रही है। अगर मैंने इस 3 को हटाया तो ये नीचे जाएगा, आएगा ना, बिल्कुल। तो क्या बोलोगे तुम, क्या मैं इसको 1/3 लिख सकता हूं, ऐसा बोलो बेटा। ठीक, तो यहां भी लिख सकते हैं 2/8,
2/8 लिखते ही ये कितना हो गया 1/4। बोलो यहां से उड़ गया। अब ये दोनों लेफ्ट साइड बराबर हो गए, लिख सकते हैं ना। नाउ फ्रॉम 1 and 2 LHS बराबर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या बोलोगे, ये दोनों बराबर है। LHS क्या है, बराबर है। जब LHS बराबर है तब क्या बोलोगे, RHS बराबर होगा। RHS में क्या है, CO2 और H2O, ये बोलोगे ना, क्लियर। तो क्या बोलोगे तुम, 1/3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो यहां से क्या रिलेशन है बेटा, गुड, यहां से क्या रिलेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 3/4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4 नाउ। अब तुम्हारा काम हो जाएगा, यहां CO2 H2O के बीच में रिलेशन आ गया, क्लियर। अब देख वहां से, अब देख आराम से, यही तो ऑक्सीजन है, ये तो ऑक्सीजन है। इसको अगर हम यहां पुट कर दें तब देखना क्या आएगा। इधर क्या लिखूं मैं, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू राइट साइड CO2 की जगह तो पुट करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा इसको, ये तो 2 CO2 है, इतना बराबर क्या ये, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बच जाएगा 3/2, 2 से 4 कटा ना, 3/2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O और प्लस क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। जरा जोड़ दो इन दोनों को, तो क्या बोलोगे तुम, 3 2 5, तो 5/2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, यह है ना। ऑक्सीजन बराबर क्या H2O, बोलो यस सर, नो, आ गया सर। अब सर कहां है H2O, यहां है ना। लेट दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इक्वेशन नंबर 5, और ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, 2 और 5 से, 2 और 5 से, तो ये तो रिलेशन है। 2 में पुट कर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C3H8 इज इक्वल टू क्या है वो 1/4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। H2O तो यही है, आराम से देख, H2O तो यही है। तो अगर मुझे सिर्फ ये फ्री करना होगा तो 2 जाएगा ऊपर, 5 जाएगा नीचे, तो 2 जहां ऊपर हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बन गया 4, और 5 आ गया बेटा नीचे तो बन गया 4/5 इंटू क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। डन। ये 4 से 4 खत्म, ये बराबर क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बटा 5, ये रिलेशन आया इन दोनों में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बराबर क्या 5 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C3H8। बोलो क्या बोलोगे तुम, 5 इंटू क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C3H8 कहां दिख रहा तुम्हें, यही तो, मल्टीप्लाई कर दो कितने से 18.2 से, कितना हो गया 5 दूना 10, 5 8 40 41, 5 गए 5 4 9, 91 लीटर आंसर आया। बोलो तो ये लंबा प्रोसेस कब फॉलो करना पड़ता है, जब अपने पास बैलेंसिंग का जुगाड़ नहीं हो पाए, तब क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला ना CXHY के फॉर्म में दे देगा तब मुश्किल हो जाता है, क्लियर। तब बगैर बैलेंस के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेचुरली आपके पास 2-3 इक्वेशन तो मिलेंगे, उनमें से अगर थोड़ा सा तुम जांच पड़ताल करोगे तो तुम कोई 2 चीज कॉमन पालोगे, तो उससे तीसरा इक्वेशन बना लोगे, तीसरे से चौथा बना लोगे, चौथे से पांचवा बना लोगे, जितना पॉसिबिलिटी हो। ये सर नो, ये सिंपल। अभी यूडियोमेट्री नहीं आया, अभी तक यूडियोमेट्री नहीं आया, अभी तक तो मैंने सिंपल आपको POAC रिवाइज करवाया है ना। अब आएगा POAC, अप्लाई होगा किसमें, यूडियोमेट्री में, क्लियर। अब लिखो सवाल, अब आया अपना यूडियोमेट्री, लिखो सवाल अगला। चलो 1 मिनट में इसको मिटा लूं पहले, फिर लिखाता हूं सवाल आपको। लिखिए, सवाल लिखिए। सो नाउ द क्वेश्चन इज, अब एक सवाल लिखो। हाँ, 10 ml ऑफ ए गैसियस हाइड्रोकार्बन, 10 ml ऑफ ए गैसियस हाइड्रोकार्बन वॉज बर्न्ड कंप्लीटली। यह है गैसियस हाइड्रोकार्बन, कार्बन का मतलब क्या CXHY मान लेंगे, हाइड्रोकार्बन, इट इज आवर हाइड्रोकार्बन। 10 ml of gaseous hydrocarbon is burnt completely in 80 ml of oxygen, in 80 ml of
oxygen is burned completely in 80 ml of oxygen. Clear? ठीक. At NTP, okay. The remaining gas occupied 70 ml of volume, 70 ml of volume at NTP. The remaining gas occupied 70 ml of volume at NTP. This volume became 50 ml. This volume became 50 ml on treatment with. This volume became 50 ml on treatment with KOH solution. याद है ना KOH बोलते क्या बोलोगे तुम, SO2 या CO2? क्लियर है? ओके. ट्रीटमेंट विथ KOH solution. What is the formula of hydrocarbon? What is the formula of hydrocarbon? ठीक है. इसका मतलब क्या है कि कार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन में मिला के जला दिया, पहला कच्चा काम कर लो. क्या कि साहब ये चैम्बर लिया गया और इस चैम्बर में क्या बोला गया कि CXHY यही तो गैस था, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मैंने अभी लिखा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस ऑक्सीजन हीटिंग, ये तो क्या था ना, बोल बेटा, और प्लस लिया क्या, ऑक्सीजन. ठीक. अब बोला तुम्हें इसका लिए 10 ml, देख, और इसका लिए 80 ml. ठीक है. इसको हीट करने के बाद जो तुम्हें मिला था क्या, अगला ये इसमें है, क्या बोला गया 10 ml of gaseous hydrocarbon was burned completely in 80 ml of oxygen at NTP. The remaining gas occupied 70 ml. यहां जो गैस है, यहां जो गैसेज हैं जो लिखा था हम लोगों ने ABCD, वो ऑक्युपाई कर रहा है 70 ml. कहां? एट NTP. क्लियर. आगे क्या बोला, जब इसको पास कराए कहां से, एक्वस KOH से. ठीक. क्लियर. एक्वस KOH से. द रिमेनिंग गैस ऑक्युपाइड 7. दिस वॉल्यूम बिकेम 50 व्हेन ट्रीटमेंट विद एक्वस KOH. ठीक. तब जो वॉल्यूम हो गया, ये वॉल्यूम हो गया कितना, 50 ml. कितना हो गया, 50 ml. ये दिया सर, इतना इंफॉर्मेशन दे दिया. ठीक. चलो हटाओ इसको पहले. ये सब है इंफॉर्मेशन, यही है ना. आराम से, बिल्कुल सुकून से सोच. क्या बोला कि भाई साहब एक गैस लिया, कोई हाइड्रोकार्बन लिया. हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन ही है. लेट द फॉर्मूला इज CXHY. क्लियर. CaHb, CmHn, तेरा जो मन है वो लिख. ठीक. ऐसा लिखा. 10 ml बोला, ऑक्सीजन लिया 80 ml, हीट कर दिया. हीट करते ही गैसेस बन गए. ABCD जो लिखा था वही सारे गैसेस होंगे, कुछ ना कुछ तो गैस होंगे. ये देखते ही तुम्हारे दिमाग में ABCD क्या आया कि सर हाइड्रोकार्बन को जब भी जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और क्या बनती है, और क्या बनता है, पानी. और क्या बनता है, पानी. तुम्हारे दिमाग में फौरन क्लिक किया क्या कि जब भी CXHY लेंगे और ऑक्सीजन में जलाएंगे तो बनेगा क्या, CO2, और क्या बनेगा, बोलो, H2O. ठीक है. जो लिया गया है ये वाला वो था 10 ml, और ये जो लिया गया ऑक्सीजन वो था 80 ml. लिए थे तुम. क्लियर. ओके. जब इसको पास कराए तो ये वाला गैस का वॉल्यूम है क्या, V1. यही तो था V1, इसी को तो हम लोगों ने लिखा था V1 ml या V1 लीटर, जो भी लिखो, ये तो वॉल्यूम V1 था. क्लियर. और ये जो वॉल्यूम है इसी को तो हम लोगों ने V2 बोला था बेटा, और यही तो था एब्जॉर्बेंट. तो इसको क्या लिखते थे, V1 माइनस V2. याद कर, अभी लिखा था, है ना. तो V1 कितना, 70 ml. जब यहां से पास करवाए तो तुम्हें मिला V2 क्या, 50 ml. तो 70 माइनस 50 कितना, 70 माइनस 50 कितना, 70 माइनस 50, इसका वॉल्यूम कितना आया, 20 ml. क्या आया, 20 ml. 20, इसका ml 20 ml. तो इसमें क्या एब्जॉर्ब हुआ है, इसके अंदर क्या एब्जॉर्ब हुआ है, तो हम लोग बोलते थे या तो सल्फर डाइऑक्साइड या तो कार्बन डाइऑक्साइड. अकॉर्डिंग टू रिएक्शन हमें क्या पता है, कार्बन डाइऑक्साइड गई, तो यहां CO2 कितना बना है, 20 ml. इसका मतलब यह कि इंफॉर्मेशन मिल गया क्या, कि रिएक्शन के दौरान CO2 फॉर्म्ड इज 20 ml. इतना तो पता चली गया हमें. साथ में क्या बनता था, पानी, वाटर के ड्रॉपलेट्स, वही तो वाटर है वहां. क्लियर है ना, वाटर. ठीक. ओके. चलो अब क्या बात कर रहे हैं कि यहां से हमें CO2 की बात मिल गई. अब क्या बोला कि जब ये पास किया तो यहां क्या मिला, 50 ml. यहां क्या मिला, 50 ml. आराम से ध्यान से सुन.
ये है 10 ml, ये है 80 ml। क्या ऑक्सीजन पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा? बोलो, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा? नहीं, कुछ तो बचा होगा। तो जब ये कंप्लीटली खत्म हो गया तो इस CO2 के साथ वो जो CO2 बना है, CO2 बना है, और साथ में क्या रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी तो होगा। तो तुम क्या बोलोगे? इसके अंदर CO2 भी था और ऑक्सीजन बच गया वो भी था, और पानी के ड्रॉपलेट्स भी थे, ये सब थे। इन सब का वॉल्यूम कितना था बेटा? 70 ml। 70 ml। क्लियर? पानी को तुम कर दिए नेग्लेक्ट, है ना, क्योंकि लिक्विफाई हो गया। ओके, तो बचा क्या? CO2 प्लस O2। इन दोनों का वॉल्यूम मिला करके कितना हुआ? 70। आराम से 70। और एब्जॉर्ब हो गया कितना? 20। कौन एब्जॉर्ब हो गया? CO2। तो बचा कौन? इन दोनों में बचा कौन? ये तो एब्जॉर्ब हो गया, तो बचा कौन? यही ना। और ये क्या है? O2। इसका मतलब यहां क्या है? यहां क्या है? V2 क्या है? ये वाला V2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ O2। तो ये कितना है बेटा? कितना बोलो? कितना ml बचा? 70 था, 20 गया, कितना बचा? 50 ml। कितना बचा? क्लियर? नो डाउट तुम्हें बोला नहीं कि वो ऑक्सीजन है, बट वो है तो ऑक्सीजन। क्लियर? तो 50 ml क्या बचा है? ऑक्सीजन। ये इंफॉर्मेशन मिल गया। इतना इंफॉर्मेशन हमें इस डेटा से, सवाल से घुमा फिरा के हमने इतना निकाला। पहले तो ये सब छापो, जल्दी पॉज करके छापो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब चलो आगे बात करो। अब यहां से इसका काम खत्म, इतना इंफॉर्मेशन मिल गया, इसका काम खत्म। चलो अब बढ़वा गया, मतलब अपना सिंपल एक स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन दिख गया ऊपर। वो इक्वेशन बैलेंस नहीं है, नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हम POAC तो जानते ही हैं, सो वी विल अप्लाई इट सिंपली। चलो अब देख बेटा, मैंने क्या बोला था तुम्हें? तुम मोल अप्लाई करने के लिए क्या कर लिया करो? इसको मान लिया करो वॉल्यूम को मोल, तो बोल देंगे 10 मोल। अरे बोलो, क्लियर? ठीक है, वॉल्यूम रेशियो। ओके, लीटर को ही मोल नहीं बोल रहे, ml को ही मोल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन करना है। एग्जैक्टली 10 मोल बराबर 10 ml थोड़े होगा कभी, बस कंपेयर करने के लिए, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एक्चुअल मीनिंग में ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्लियर? रेशियो बराबर है, वैल्यू बराबर कभी नहीं है। ओके ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? 80 मोल। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? 50 मोल बोल दें। इसको क्या बोलते हैं? 20 मोल। बोल दिया, कोई तकलीफ? पहले यहां से तुम्हें क्या पता चला? यहां से इंफॉर्मेशन क्या मिला है वो बताओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन CXHY कंज्यूम्ड कितना है? तो तुम क्या बोलोगे? कितना गया? बोलेंगे 10 मोल। कितना गया? 10 मोल। बाद में इसी को ml में कन्वर्ट कर देंगे। ओके ठीक। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कंज्यूम्ड इज 80 था, 50 बचा, बोलेंगे 30 ml। अरे मोल लिख दे। डन? ओके। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड, ये पता है कितना? 20 मोल। वाटर के बारे में नहीं मालूम। क्लियर? कोई दिक्कत? इतना इंफॉर्मेशन तो अपने पास है ना बेटा? है। ओके, अब बोल रहे हैं, अब लगाओ POAC। नाउ POAC ऑन। पहले लगा दे रहे कार्बन एटम पे। कार्बन एटम पे लगाते ही तुम क्या बोलोगे? बोलो। यहां कार्बन की संख्या कितनी है? X। तो क्या बोलोगे? यहां से X इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CXHY, बस, और कार्बन कहीं नहीं है। राइट साइड तो क्या बोलोगे? यहां कार्बन का इंडेक्स कितना है? 1, तब बोलेंगे 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, यही ना। इसको कर दो सॉल्व। इसकी जगह तुम क्या बोलोगे? ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CXHY कंज्यूम्ड। कितना कंज्यूम हुआ? 10। क्लियर? तो लेफ्ट साइड में क्या करते हैं? X इंटू 10, तो क्या हो जाएगा? 10x। क्या हो गया? 10x इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या लिखा? 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड, वो कितना लिखे हो तुम? 20 मोल। क्लियर? तो तुम क्या बोलोगे यहां पे? 20। तो ये छूटता ही क्या पता चल गया तुम्हें? x की वैल्यू कितनी मिल गई? 2। इसका मतलब इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या तो 2 है। इतनी बात तो पता चल गई। कार्बन की तादाद कितनी है बेटा? 2 एटम है कार्बन के। इतना तो तुम्हें एक ही झटके में इंफॉर्मेशन मिल गया। अब अगला काम करना है। ठीक, चलिए। नाउ कार्बन पे तो POAC अप्लाई कर दिया। नाउ अप्लाई POAC ऑन हाइड्रोजन एटम।
हाइड्रोजन एटम पे पीओसी अप्लाई करेंगे, यहां हाइड्रोजन का नंबर इंडेक्स कितना है y, तो क्या बोलोगे तुम सिंपली y इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CXHY खत्म, इज इक्वल टू उधर हाइड्रोजन का है पानी में तो कितना इंडेक्स है 2, तो बोलेंगे 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डन। इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है बट इसके बारे में तो है, कितना 10 मोल, क्लियर, कोई दिक्कत। 10/2 कितना 5, और ये तो वाई रह जाएगा। इसका मतलब यहां से इंफॉर्मेशन क्या मिला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या बेटा बोलो, इसकी वैल्यू पुट कर 10 और इसको काट दे, है ना, तो कितना हो जाएगा 5, 5y। मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसलिए फटाफट एक ही लाइन में कर रहा हूं, लिख देंगे। अरे क्या लिखोगे, y गुना 10 लिखोगे बटा 2 लिखोगे तो y गुना 5 नहीं हो जाएगा, तो 5y नहीं हो गया, हो गया डन। एक चीज वहां से पता तुम्हें है कि नहीं, दूसरा यहां से पता है। अच्छा अब अप्लाई करो, क्या तीसरा, अप्लाई POAC ऑन ऑक्सीजन, POAC ऑन ऑक्सीजन एटम, ठीक, ऑक्सीजन पे अप्लाई करेंगे तब तुम क्या बोलोगे, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कहां है O2 में, तब क्या बोलोगे 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कंज्यूम्ड, ओके, इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड और प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O गैस फॉर्म्ड। एक मिनट, जो पहले बना था वो तो गैस था, तो POAC गैस वाले में तो अप्लाई करेंगे ही, याद है, क्लियर। हम अगर उसको नेग्लेक्ट कर देते तो यहां 0 लिखते, तो हम कौन सा ले रहे हैं, POAC में कौन सा ले रहे हैं, गैसियस, POAC में कौन सा ले रहे हैं, गैसियस, और वहां वॉल्यूम किसका नेग्लेक्ट किया, ठंडे वाले का, ओके। चलो तो यहां क्या बोल रहे हैं 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, तुम्हें कहीं दिखा है, कितना 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 कंज्यूम हुआ बोल, 30, तो 30 गुना 2 कितना हो गया 60, लिख दें डायरेक्टली, लिख दिया। यहां क्या 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड कितना बेटा, CO2 20, तो 20 गुना कितना हो गया 40, यही हो गया डन, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की जगह मैं क्या लिख दूं 5y, चलो अरे बड़ा शॉर्ट हो गया काम, ठीक, तो 60 माइनस 40 बराबर 5y, सो 5y इज इक्वल टू 20, सो y इज इक्वल टू 4, क्लियर। x बराबर कितना 2 और y बराबर कितना 4, सो योर हाइड्रोकार्बन इज सिंपली C2H4 इथीन। क्या है बेटा, ये इथीन है, समझ में आई बात, क्लियर। ऐसे सॉल्व करते हैं, बोल क्या इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल गया, ये तो इथीन है, C2H4 है। तरीका समझ में आया, फिर से एक बार ध्यान से सुनो, फिर से सुनो, क्या बोला मैंने, जो दे रखा है उसको क्या करो तुम, जो वॉल्यूम मैंने क्या बोला, इस मेथड में वॉल्यूम तो देगा, वॉल्यूम को मान लो मोल, अमोल मान के काम करो, तो 10 मिलीलीटर 10 मोल बन गया, 80 मिलीलीटर 80 मोल बन गया, 50 मिलीलीटर 50 मोल बन गया, 20 मिलीलीटर 20 बन गया, जो भी है। सबसे पहले क्या बोला कि ये लिया था 10 और ये लिया था 80, दोनों मिला के गर्मा दिया, गर्म कर दिया तो क्या बन गया, प्रोडक्ट बने, उस प्रोडक्ट को ठंडा किया, क्लियर। ठंडा करने के बाद वो जो चैम्बर था उसका वॉल्यूम पता चला 70 ml, क्या पता चला 70 ml, क्लियर। फिर उसको पास कर दिया, कैसे पास कर दिया, एक्वस KOH से, जैसे KOH से पास किया, हमारे दिमाग में एक बात आई, हमने वहां रटवाया तुम्हें, वहां पे लिखा हुआ रटवाया तुम्हें, क्या KOH से पास किया, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड है, और यहां से हमें पहले पता है कि देयर इज CO2, क्लियर, तो कार्बन डाइऑक्साइड ने एब्जॉर्ब कर लिया, 70 था 50 बचा, तो 20 ml ही तो एब्जॉर्ब हुआ, तो 20 ml CO2 बना, ये बात क्लियर, ठीक। अच्छा आराम से, पहले वाले में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था और H2O था और बचा हुआ ऑक्सीजन था। मैंने बोला ऑक्सीजन ठंडा हो, सॉरी पानी ठंडा हो गया, उसको नेग्लेक्ट कर दिए तुम, तो बाकी वॉल्यूम मिलाकर के कितना हो गया, इन दोनों का वॉल्यूम मिलाकर के हुआ था ना 70, और 70 में से ये 20 अब्सॉर्ब हो गया और बाकी बचा हुआ 50 है, तो वो 50 वो क्या था, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना बच गया 50, तो इनफैक्ट ऑक्सीजन कंज्यूम कितना हुआ, तो 80 लिए और 50 बचा, तो कंज्यूम कितना हुआ बेटा 30, इसलिए मैंने लिखा क्या, ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इज टेकन 80, टेकन कितना 80 और बचा कितना 50, तो इन दोनों का डिफरेंस इज 30, क्लियर। नंबर ऑफ